डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने दी दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर इज द ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थे और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि वो एज ए स्पेशल, वो एज एनवॉय गए हैं, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के। ज्ञान का जो गौमुख है वो तो यही लोग हैं, भारत के यूट्यूबर। तो इन लोगों का ये था कि भाई, और काफी पॉलिटिकल जो नेता थे जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, कि साहब जयशंकर साहब वहां पे भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बॉस को बुला दो किसी तरीके से, लेकिन ट्रंप उनको मुंह नहीं लगा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब आपने खबर पढ़ ली होगी कि डॉक्टर जयशंकर कर क्या रहे थे वहां पे। अब आपको पता लग गया होगा। वहां पे दोस्तों हो रही है क्वाड की मीटिंग, और ये जो फॉरेन मिनिस्टर का भारत का जाना है, जो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, ओ भाई जापान का भी नहीं गया प्राइम मिनिस्टर यार, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं गया, और ये लोग जाएंगे इनॉग्रेशन होते ही। जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ इनकी मीटिंग है। नेशनलिज्म सबसे बड़ा, मैं हमेशा ये कहता हूं, जो मेरा अलमिया ये है कि आलिया नेशनलिज्म नहीं है, कौमें कौमियत के बगैर खत्म हो जाती है, और यही हो रहा है इस वक्त। हमने ना फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, वरना हमने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। हमने लोगों के साथ 1947 में एक धोखा किया है, वो भी रिलीजन की बेस पे, और हमने जस्टिफाई उसको नहीं किया, लोगों को पाकिस्तान। और इसके साथ साथ आप ये समझ लें कि जयशंकर का सामने मौजूद होना, ठीक है जी, जयशंकर का सामने मौजूद होना, ये बिल्कुल ट्रंप साहब के सामने खड़े हुए थे। He was the first man in the first line, ठीक है, साथ उनके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान की बात मैं थोड़ा हटके बताता हूं। दोस्तों, भारत में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे, जो मैं कहूँगा कि हज़ारों यूट्यूबर्स थे, छोटे बड़े मिला के। लेकिन कई यूट्यूबर में अगर मैं बात करूँ तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय रवीश कुमार जी ने भी कहा कि देखो, ट्रंप ने मोदी जी की बेइज्जती कर दी और मोदी जी को नहीं बुलाया और चाइना को बुला रहे हैं, और कह रहे थे कि जयशंकर वहाँ पे भीख मांगने गए हैं। मतलब ऐसा कोई भारत का पत्रकार कहे तो अच्छा नहीं लगता। अब रिजल्ट क्या निकल के सामने आ रहा है, जब शपथ ग्रहण समारोह के सबसे बगल में डोनाल्ड ट्रंप के एस जयशंकर सर है, तो ये दिखाता है कि भारत की रिस्पेक्ट वहाँ पे कितनी है। क्वाड नेशन की अगर हम बात करें तो क्वाड नेशन के कोई भी लीडर वहाँ पे मौजूद नहीं थे, चाहे वो जापान की बात कर ले, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले। इसके बाद अगर हम कहें तो जिनपिंग को लेकर बड़ा हवा बना हुआ था कि जिनपिंग आ रहे हैं, तो जिनपिंग भी नहीं गए। तो क्या अब वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स अब रिप्लाई देने आएंगे, ये सब क्या हो गया है तैन, या जयशंकर सब बगल में क्यों खड़े हैं, कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वहाँ पे जयशंकर साहब को क्यों मिली? नहीं, ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो भारत की एक नेगेटिव छवि प्रोट्रेट करनी थी ट्रंप के शपथ से पहले, और उन्होंने ये कर दिया। लाइक जिसको करना था वो कर दिया। देश की छवि उनको जितनी धूल मिल करनी थी वो कर दी। अब रियलिटी ये है कि जयशंकर सर वहाँ पे छा गए, और फिर इसके बाद भारत के और भी रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे। विवेक रामास्वामी से मिले एस जयशंकर सर, किससे नहीं मिले? मुकेश अंबानी थे वहाँ पे, अनीता अंबानी जी भी वहाँ पे थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और वो जो लीडरशिप है, और कहा जा रहा है कि बार बार एक ही बात हो रही थी कि जितना ज्यादा जो वो जैसे कहते हैं ना कि जयशंकर ट्रंप की इनॉग्रेशन पे खुश हैं, इतना तो शायद वो नरेंद्र मोदी की इनॉग्रेशन पे भी खुश ना हो। उसकी वजह शायद ये है कि मोदी की इनॉग्रेशन तो घर की चीज थी, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन में जाना
इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये एक डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, किस्मत की जो देवी है, किस्मत की जो देवी है वो बड़ी वो जयशंकर के साथ है। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, मैं ये समझता हूँ वो हर बंदे की किस्मत हो सकती है, लेकिन जो किस्मत डॉक्टर जयशंकर लिखवा के लाए हैं और जो किस्मत नरेंद्र मोदी लिखवा के लाए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और जो है वो उस चीज को वो होगी। सो ये एक चीज है। दूसरा ये है कि जो क्या नाम है उनका, ट्रम्प साहब का, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की है कि जी मैंने पॉलिटिकल कम बैक किया। और मोदी साहब ने भी सुना है, मैसेज कर दिया, और मोदी साहब ने जो मैसेज किया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि पाइन ट्रम्प, हम आपको मिस कर रहे थे, आपकी बड़ी हिस्टोरिक इनॉग्रेशन है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ दोनों मुल्कों के लिए। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी बाय द वे कॉल कर दी है, मैसेज कर दिया है। कॉल तो नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल हमारी को कॉल उठाएगा, मुझे नहीं पता वो कब कॉल उठाएंगे या क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो कॉल ये समझा कि उन्होंने कहा जाए कि बस मैसेज ही कर दो, यही बहुत बड़ी चीज है। बहरहाल डॉक्टर जयशंकर इस वक्त जनाब वहाँ पे विवेक रामास्वामी से भी मिल रहा है और तमाम जो अमेरिकन लीडरशिप से भी मिल रहे हैं, और वो अपना जिसे कहते हैं ना, एक अपना इन्फ्लुएंस एंड ऑरा जो है वो छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। और इन्फ्लुएंस एंड ऑरा जो छोड़ने की वो जिसे कहते हैं ना एक वजह है, क्योंकि ये क्वाड नेशन जो हैं इनको आई थिंक ट्रम्प बहुत ज़्यादा अहमियत देने जा रहे हैं, इनको अहमियत देने जा रहे हैं, और इसलिए अहमियत देने जा रहे हैं बिकॉज कि वहाँ पे एक वो जिसे कहते हैं ना एक कंसेंसस है विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स, देयर इज अ कंसेंसस, ठीक है जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि वो जो ट्रम्प साहब जो लोगों से प्रेसिडेंट बन के आई थिंक वापस आने लगे हैं, तो इज नॉट गोइंग टू शेक हैंड, ही इज गोइंग बैक फ्रॉम हिज पोजीशन। शायद वापस जाके वो किसी से मुलाकात करें या मिलें या कुछ ऐसी चीज हो, लेकिन दे वोंट, कोई बंदे वो जिसे कहते हैं ना ट्रम्प के करीब किसी को नहीं आने देते वो, ठीक है जी। जारी बात है, बड़े हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है, और खास तौर पर प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है, किसने उसके ज्यादा करीब आना है, किसने दूर रहना है, किसने क्या करना है, ये चीजें तो वहां पे चलती हैं। बहरहाल मैक्सिको, जो लोग कह रहे थे कि साहब और काफी भारत के यूट्यूबर्स थे, ज्ञान का जो गौमुख है वो तो यही लोग हैं, भारत के यूट्यूबर। तो इन लोगों का ये था कि भाई, और काफी पॉलिटिकल जो नेता थे जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, कि साहब जयशंकर साहब वहां पे भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बॉस को बुला दो किसी तरीके से, लेकिन ट्रंप उनको मुंह नहीं लगा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब आपने खबर पढ़ ली होगी कि डॉक्टर जयशंकर कर कह रहे थे वहां पे, अब आपको पता लग गया होगा। वहां पे दोस्तों हो रही है क्वाड की मीटिंग, और ये जो फॉरेन मिनिस्टर का भारत का जाना है, जो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, ओ भाई जापान का भी नहीं गया प्राइम मिनिस्टर यार, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं गया, और ये लोग जाएंगे इनॉग्रेशन होते ही। जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ इनकी मीटिंग है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द इनॉग्रेशन, अनऑफिशियल मीटिंग इनकी हो चुकी है। आप समझ गए, इसेंशियली भारत का जो 3 कंपनीज थी हमारी जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, जो न्यूक्लियर में डील करती थी, उनसे पाबंदी हटी है, नंबर 1। नंबर 2, क्वाड की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की, राइट। अब आप देखिए, बुलाया तो ट्रंप ने शी जिनपिंग को था, उसने पर्सनली इनवाइट करा शी जिनपिंग को, शी जिनपिंग तो नहीं गया ना। समझिए, देखिए मैं एक बात बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा कभी कभी जब हम देश की बात करते हैं ना, जब हम देश की बात करते हैं, जब हम इस मिट्टी की बात करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है खासतौर से पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब पे या टेलीविजन पे राजनीति की बात करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे तो नॉलेज है नहीं राजनीति की, मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे इतनी समझ नहीं है राजनीति की कि मैं आप लोगों को आपका काम सिखाऊं। यू आर फार मोर क्वालिफाइड देन आई एम, बट जिंदगी मुझे लगता है कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, दुनिया इससे बड़ी है थोड़ी सी, और मुझे लगता है कि दुनिया को यही ऐनक पहन के देखना कि वो उस पार्टी का था, उसने क्या बोल दिया। द वर्ल्ड डज नॉट थिंक लाइक दैट, द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पार्टीज, इट्स नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी, होना भी चाहिए भाई, देश की पॉलिटिक्स है, होना भी चाहिए। आप इस पे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आप कैसे भी हों, जो भी काम कर रहे हो,
मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये कहना कि डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए थे अपने बॉस के लिए भी, ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे पता लगा, ये वही लोग थे जिन्होंने बोला था हिंडनबर्ग। ये मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आप खुश कैसे हो सकते हैं। एक विदेश में बैठा गोरा आपके देश के इतने बड़े उद्योगपति का नुकसान करता है और यहां पे लोग खुशी मना रहे हैं कि जैसे पता नहीं दिवाली आ गई। क्यों ऐसा मना रहे हैं खुशी है? इसलिए खुशी मना रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस चीज को भी भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इस लेंस से देखा, ये वाला ऐनक पहन के देखा, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। आज की तारीख में वही लोग चुप हैं, वही पॉलिटिकल लीडर्स, वही यूट्यूब के कमेंटेटर्स, वही मीडिया के कमेंटेटर्स चुप हैं। और अमेरिका में क्या चल रहा है हिंडनबर्ग को लेके दोस्तों? फिर वही बात है कि ट्रंप आज शपथ लेने वाला, वही स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको। आज की तारीख में अमेरिका में लोग क्या बोल रहे हैं कि यार सुनो, तुमने अपनी कंपनी बंद कर दी, वो तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारी कंपनी है, तुम बंद करो खोलो, इट डज नॉट मैटर। अब एक बात बताओ बेटा, तुमने झूठ क्यों बोला था?